जो लोग पहली बार इनको पैसे देते हैं तो उनका फिर वही गेम चालू होता है कि कैसे फंडिंग को आगे बढ़ाए, कैसे वैल्यूएशन को आगे बढ़ाए और लेके जाए। इनफैक्ट इसको लेके आज स्पेशलाइज्ड लोग हैं मार्केट में कि आपको कौन से लेवल का फंडिंग चाहिए। इनफैक्ट ये भी स्कोप है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं, आपके पास छोटा सा प्रोटोटाइप भी नहीं, छोटा सा आपका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट लैब स्केल भी प्रोजेक्ट नहीं, अगर आपके पास सिर्फ पेपर में अगर आपके आइडियाज है, दिमाग में और पेपर में, बाकी कुछ आपने किया नहीं तो आज तो मार्केट स्टार्टअप को लेके इतना स्पेशलाइज्ड है कि आपको उसके लिए भी पैसे मिल जाते हैं। सिर्फ ऑन पेपर भी अगर आपके पास कंसेप्ट है तो लोग 10-10 करोड़ तक फंडिंग रेज कर रहे हैं, जिसे प्री सीड कहते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं। अब ये एंजल इन्वेस्टर इस बार वो लोग होते हैं कि जो बहुत अमीर लोग होते हैं और उनको वो चाहते हैं कि कैसे मेरा 1 करोड़ 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, तो इसीलिए फिर इस लेवल में वो लोग आते हैं। एक बार आपने वो किया, प्रूफ तैयार किया छोटा सा कि देखो मैं ये करना चाहता हूं और ये मेरा प्रूफ है, तो फिर उसमें सीरीज ए आती। एक बार आपने उसके साथ बिजनेस जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया तो सीरीज बी आती है। एक कब आते हैं, जब आपने प्रूफ ऑफ कंसेप्ट दिखा, चलो मैं ये ऐसे बना सकता हूँ, पिलेट बना सकता हूँ और ये स्टोव बना सकता हूँ। बी यानी आपने जब एक प्रोजेक्ट डाला है, एक ही प्रोजेक्ट, डेमो प्रोजेक्ट, और वो चला रहे हो तो। और सीरीज सी जब आप एक नहीं 2, 4, 5 प्रोजेक्ट डाले तो उसके बाद सी वगैरह। अभी सी देखेंगे तो 50 मिलियन के आगे, यानी लगभग 400 करोड़ इतना वो फंड रेज करते हैं जब आपके 2-4 ऐसे यूनिट चलते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा हो सकता है वो एंजल्स का होता है। एंजल इन्वेस्टर वो लोग होते हैं कि जब कंपनी के पास, कंपनी जस्ट शुरुआत होती है, उनके पास कुछ नहीं होता है, ना कोई डेमो प्रोजेक्ट होता है, कुछ होता है, लेकिन वो पैसा डालते हैं उसमें। अब इस लेवल पे ये कंपनी चलेगी कि नहीं, जाएगी कि नहीं, अभी ये एक रिस्क होता है। लेकिन अगर आपने पढ़ाई करके ये काम किया तो आपको इतना रिटर्न मिल सकता है, आपके 1 करोड़ के 10 करोड़ हो सकते हैं, 20 करोड़ हो सकते हैं, 30 करोड़ हो सकते हैं, इतना बड़ा। और ये इसमें एंजल, सिर्फ एंजल इन्वेस्टर करके काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो श्रीमंत है, जो अमीर है, और इस अमीर लोगों के पास करोड़ों में पैसा है और वो इनको HNI कहते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। अभी ऐसे लोगों को ही ये अवसर मिलता है। उसके बाद वो होने के बाद फिर वो VCs आते हैं, PEs आते हैं। लेकिन दोस्तों आज इस MCL में मुझे बहुत संतोष होता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि ये अवसर, जो अवसर सामान्य लोगों को मिलता ही नहीं। सामान्य लोग कब शेयर्स लेते हैं, जब वो कंपनी IPO में चली जाती, फिर हम अपने हिसाब से 100 शेयर लो, 150 शेयर लो, फिर देखते हर दिन ऊपर गया नीचे गया, 1-1 घंटा उसके ऊपर बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, सुबह देखते हैं, शाम देखते हैं कि क्या हुआ मेरी शेयर्स का, अपने इसको पूछते हैं कि मेरी डीमैट का अकाउंट का क्या हुआ। ये होता है नॉर्मल लोगों के पास। लेकिन आज जो एंजल इन्वेस्टर के पास, क्योंकि एंजल इन्वेस्टर भी ऐसे लोग होते हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं और वो सिर्फ उसके ऊपर काम करते हैं, वो खुद नहीं काम करना चाहते। वो चाहते हैं कि मेरा पैसा डबल हो, ट्रिपल हो, 5 गुना हो, 10 गुना हो, इसके ऊपर पूरा ध्यान रखते, पर वही काम होता है उनका। वो हमने अवसर हमारे लोगों को दिए। दोस्तों मैं आपको बोलता हूं कि आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ हमारे इस MCL के शेयर की वजह से अमीर होने वाले हैं। यानी किसी ने अगर 15,000 के शेयर लिया, अगर उसके 5 लाख बन जाते हैं, 10 लाख बन जाते हैं, 15 लाख बन जाते हैं, तो वो कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में। और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोगों ने काम किया है। अब ये एंजल इन्वेस्टर को एंजल इसलिए कहते हैं, एंजल यानी फरिश्ता, क्योंकि फरिश्ते जैसे आते हैं। फरिश्ते जैसे, आपके पास कुछ नहीं होता, आपको पैसे देते, इसलिए उनको एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। लेकिन एक बार आपने वो लगाया, आपने प्रूफ ऑफ कंसेप्ट लगाया या एक आध प्रोजेक्ट डेमो लगाया, और फिर आगे का जो गेम होता है उसमें आते हैं, एक एंट्री आती है वेंचर कैपिटलिस्ट। दोस्तों बैंक कब पैसे देते हैं आपको, बैंक इंस्टीट्यूशन कब पैसे देता है, वो दिखाता है, वो बोलता है कि बैलेंस शीट दिखाओ, बैलेंस शीट दिखाओ कि 3 साल 5 साल आपने क्या धंधा किया, क्या आपका लॉस प्रॉफिट और सब कुछ है, रेवेन्यू क्या। अभी इसमें आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट जो समझते हैं कि बाबा ये आदमी ने ये सॉल्यूशन तैयार किया है और इसका इतना बड़ा मार्केट है, और अभी इनकी इतनी तादाद हो गई है कि वो सिर्फ देखते रहते और वो आपको पैसा देते हैं अगेंस्ट इक्विटी। आपसे वो शेयर लेते हैं और आपको पैसा देते हैं। अभी इसमें क्या होता है कि वो एक जब भी एग्रीमेंट करते हैं तब इसमें भी सिर्फ एक क्लॉज डालते हैं कि इसके आगे कभी भी पैसा आपको लगेगा ना तो पहले आप हमें पूछेंगे, और अगर हमने आपको नहीं दे तो फिर आप किसी भी मार्केट में जाइए और पैसे रेज कीजिए।
लेकिन ये लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं, वो उसके विषय में वो एकदम एक्सपर्ट होते हैं। वो देखते हैं कि कभी जिंदगी में आप उनको छोड़ ही नहीं सकते। आपको लगेगा कि आपको 5,000 करोड़ की जरूरत है, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ से क्या होगा, चलो देते हैं उनको, छोटी सी इक्विटी देते हो, करते हैं और ये एक लाइन डाल देंगे। और फिर आप 5,000 नहीं 10,000 भी करोड़ करोगे ना, तो वो वही से आएगा। लेकिन इस प्रोसेस में पूरी इक्विटी उनके पास चली जाती है, पूरी इक्विटी। आपके पास कुछ नहीं रहता दोस्तों, और ये सबके साथ होता है। पूरी दुनिया में वेंचर कैपिटलिस्ट या वेंचर कैपिटल जो देते हैं, इनको क्या बोलते हैं पता है? वल्चर कैपिटलिस्ट। वल्चर यानी क्या? वल्चर यानी वो जो पूरा आखिरी बूंद बूंद आपके लेता है ना, वो तो पूरा कुछ नहीं छोड़ते आपके लिए, ऐसे वो लोग होते हैं। एक बार वो अगर आपने इसको छू लिया, सब काम किया, तो फिर वो मालिक बन जाते हैं। इनफैक्ट वो क्या करते हैं कि जब तक आपकी कंपनी बड़ी 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 वैल्यूएशन का, वो पूरा वैल्यूएशन वगैरह वही करते हैं, हमको करने की जरूरत नहीं होती। वैल्यूएशन करते हैं, पैसा लाते हैं, बार बार पैसा लाते हैं, और ऐसा वैल्यूएशन में करते हैं आईपीओ तक। जब आईपीओ में जाते हैं ना, तो जितना पैसा उन्होंने डाला होता है ना, उसके 4-5 गुना 10 गुना वो पैसे लेते भी है। यानी जितना पैसा डाला वो मिला आईपीओ में, और उसके साथ साथ उनकी इक्विटी भी उनके पास रहती है। यानी पूरी जिंदगी, बची हुई जिंदगी हमारी कंपनी उनके नाम पे हो जाती है। और ये लोग सीरीज ए में कौन है, सीरीज बी में क्या, सी में क्या, इनके लिए काम करने वाले इनके एजेंट हैं, जिन्हें इन्वेस्टमेंट बैंकर भी कहते हैं। कई सारे लोग हैं। अभी बैंगलोर तो हब बन गया है इन सब चीजों के लिए, बैंगलोर, मुंबई तो है ही। तो सीरीज ए के लिए लोग, बी के लिए लोग, सी के लिए लोग, ये सब अलग अलग लोग हैं। और ये ए से लेके ई तक ऐसी सीरीज है दोस्तों। इनफैक्ट इस फंडिंग का प्रॉपर टाइम टेबल ही, टाइमलाइन भी है स्टार्टअप्स का, कि कैसे मैं शुरू करूंगा, कैसे थोड़े थोड़े पैसे लेके, और कैसे मैं जाऊंगा। अभी इन लोगों का ना, ये देखो जो मेंटेलिटी होती है ना, आजकल बहुत सारे एंटरप्रेनर्स जो ना, एंटरप्रेनर जो स्टार्टअप की शुरुआत करते हैं, उनकी भी मेंटेलिटी ये होती है कि मुझे कंपनी की शुरुआत करनी है और मुझे इस वैल्यूएशन में बेचनी, मुझे खुद के लिए 200-500 करोड़ कमाने, बस। ये होती है मेंटालिटी आज प्रमोटर्स की। किसमें आप शुरुआत करोगे, कौन से बिजनेस में शुरुआत करेंगे, क्या करोगे, तो बस वही क्या चल रहा है, क्या किसका आज लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, बस उसमें स्टार्टअप तैयार करना, और 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद बेचना, आईपीओ में डालना, नहीं तो किसी के साथ मर्ज हो जाना, बस। यही उनकी मेंटालिटी से आजकल प्रमोटर की शुरुआत करते हैं। और इन्वेस्टर की क्या मेंटालिटी होती है? इन्वेस्टर की मेंटालिटी होती है, बाबा मैं इतना पैसा डालू ना, तो मुझे कब एग्जिट मिलेगी, मुझे मेरा पैसा 2 गुना 3 गुना कब होगा, 4 गुना 5 गुना कब होगा, बस ये देख के इन्वेस्टर्स भी आते हैं। आज मैं आपको डालूंगा तो फिर ऐसा वैल्यूएशन आपका बढ़ेगा, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में फिर आपका आईपीओ होगा, तो मेरा 5 गुना होगा, मैं निकल जाऊंगा। एक बार एग्जिट स्ट्रैटेजी अगर आपने सही तरह से क्लियर करके प्रॉपरली इन्वेस्टर के सामने रखी, तो बस ये इन्वेस्टर दे आर मोर इंटरेस्टेड इनटू एग्जिट। आईपीओ में मेरा पैसा कितना होगा, 2 गुना 5 गुना, उसमें सब ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ये लोग, दोनों तरीके के लोग, अभी आप देखेंगे ना, इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते कि आपका प्रोडक्ट क्या है, क्या तैयार कर रहे हैं, क्या बिजनेस कर रहे हैं, इसमें कोई ज्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं होता। ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन जुगार जिसको मैं कहता हूं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑनलाइन गेमिंग कर रहे, ऑनलाइन गेमिंग करो, पान मसाला बेच रहे हो, पान मसाला बेचो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है। अभी कुछ, मैं ज्यादा आईपीएल देखता नहीं, 1-2 बार मैंने देखा होगा आईपीएल, तो आईपीएल में सिर्फ 2 ऐड थी, एक तो ऑनलाइन गेमिंग की, नहीं तो वो पान मसाला की, बस इतनी एड्स, आगे पीछे सब कुछ। तो ये भी लोग जो है ना, ये लोग बिल्कुल ये नहीं देखते कि इससे समाज का क्या फायदा होगा, नहीं होगा, जरूरत क्या है। आज मैंने कितनी बार बोला कि एग्रीकल्चर, उसके बारे में उनको कुछ नहीं, किससे ज्यादा पैसा बढ़ेगा मेरा और कैसी मुझे एग्जिट मिलेगी आईपीओ, बस इसकी वजह से होती है। और दोस्तों इस सिचुएशन में आप देखिए एमसीएल कैसे काम कर रहा है। आज एमसीएल हर प्रोजेक्ट के बीच जो है, उसमें हम एंटरप्रेन्योर्स को बोलते हैं, अरे जा बाबा ये